Hello students, my name is Rahul Jaiswal. Today we are going to discuss uniform and non-uniform motions. So let's start. Uniform motion. The motion of an object is a uniform motion if it's travel equal distance in equal interval of time along a straight line. यानी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे यदि वो ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। ओके, अब इसका मीनिंग हम लोग कैसे समझेंगे, इसको बाई एग्जांपल्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस केस में ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम्स के। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई कार एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उस कार का जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह हर एक सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेकेंड में 10 किलोमीटर, सेकेंड में 20 मीटर हो जाएगा। मतलब हर एक सेकेंड में वह सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट हर एक सेकेंड में या हर एक यूनिट टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल इज दैट जैसे द स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो उसका भी मोशन क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट का भी मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। इट्स नॉट रिटन हियर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है। यदि हर एक सेकेंड में यदि इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बस मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड। यदि बस क्राउडेड रोड पे भीड़ भाड़ सड़कों पे यदि मूव कर रहा है तो उस केस में बस जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा, उसको अपनी स्पीड जो है स्लो करनी पड़ेगी, कहीं फास्ट करनी पड़ेगी। तो उस केस में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा और इसलिए जो बस की जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। कार मूविंग ऑन अ हिली ट्रैक, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी जो कार का मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब पर्सन जॉगिंग ऑन अ रोड पे जो जॉगिंग करेगा पर्सन, उसकी भी जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। अब बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द टॉल बिल्डिंग। यदि हम छत से कोई बॉल नीचे गिराते हैं तो उसका भी मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इज इट क्लियर? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ओके, नाउ सी द स्पीड। स्पीड इज व्हाट? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज द स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी यूनिट टाइम में बॉडी के थ्रू जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस डी इन अ टाइम टी देन इट्स स्पीड इज व्हाट, बी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, so v is equal to d upon t. And what is the unit of speed? The unit of speed is equal to unit of distance upon unit of time, and unit of distance is what, meter. We consider here meter, and unit of time is what, second, so meter per second. So SI unit of speed is what, meter per second. If we measure in distance in kilometer and time is hours, so unit of speed what, kilometer per hour. It is a scalar quantity because distance is scalar and time is scalar, so whole quantity is scalar and speed is equal to this, so speed is also a scalar quantity. And other units of speed is what, centimeter per second or kilometer per second. There are 4 points related to the speed. First, 1 किलोमीटर पर आवर को यदि आपको बदलना हो, चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज रिटन 1 किलोमीटर अपॉन 1 hour, and 1 kilometer this is equal to 1000 meter, and 1 hour is equal to what, 3600 second. So after calculating what we'll get, 5/80 meter per second.
So 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. And second point 1 meter per second, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा. Speed of the running car at any instant of the time is measured by an instrument called the speedometer. व्हीकल्स की स्पीड को मेज़र करने के लिए व्हीकल्स में एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जो कि व्हीकल्स की स्पीड मेजर करता है, जिसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ कार इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द ओडोमीटर. और व्हीकल्स के थ्रू जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया जाता है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर. यानी ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, एंड स्पीडोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होता है, इस वजह से स्पीड भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडीज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट. यानी एवरेज स्पीड क्या होता है कि जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है बॉडी के थ्रू और टोटल टाइम जितना लिया गया है उसके रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है. तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. लेट्स सी द प्रॉब्लम्स. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. तो what is the average speed of the object? यानी फर्स्ट 16 मीटर जो है 4 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है और सेकंड 16 मीटर जो है 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है. तो एवरेज स्पीड तो ऑब्जेक्ट ए लिख लिया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट ही है, मेरे एन ऑब्जेक्ट में लिख रहा है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए और ए बी नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे लिखना है सेकंड. ओके, सो D1 इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड T1 इज इक्वल्स टू 4 सेकंड. ओके, फर्स्ट जो 16 मीटर है उसको ट्रेवल किया है 4 सेकंड में, तो D1 इज इक्वल्स टू 16 मीटर हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, और सेकेंड टाइम में जो 16 मीटर है उसको 2 सेकंड में, तो D2 इज इक्वल टू 16 और T2 इज इक्वल टू 2 सेकंड. एंड फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज व्हाट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट अपॉन के टोटल टाइम टेकन बाय इट टू D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2. D1 ईयर 16 प्लस D2 ईयर 16 एंड T1 इज 4 सेकंड एंड D2 इज 2 सेकंड. 16 प्लस 16 32 और 4 प्लस 2 इज 6. तो 32/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड. आर यू गेटिंग या नॉट? नेक्स्ट, दिस इज द NCERT प्रॉब्लम्स. Abdul, while driving to school, he commutes the average speed for his trip to be 20 kilometers per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 40 kilometers per hour. So what is the average speed for Abdul's trip? तो यहाँ पर डिस्टेंस मेजर नहीं किया, स्कूल अपने घर से स्कूल पहुँचता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर रिटर्न होता है सेम रूट्स पे और उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और टोटल टाइम टेकन होना चाहिए. सो यह डिस्टेंस तो मैं दिया नहीं है, इसलिए हम लोग डी मान लेते हैं कि अब अब्दुल के होम और उसके स्कूल के बीच का डिस्टेंस डी है, क्योंकि अब स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर जा रहा है, तो वो डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सेम रूट से ही जा रहा है. सो D1 इज इक्वल्स टू D किलोमीटर. होम टू हिज स्कूल हमने यहाँ पे लिखा है, तो D1 इज इक्वल टू D किलोमीटर और उसको कितने स्पीड से किया गया है ट्रेवल 20 किलोमीटर्स पर आवर्स को. और स्कूल से जब वो अपने घर गया तो सेम डिस्टेंस ही होगा लेकिन स्पीड जो है चेंज हो गया है 40 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक, तो इस केस में पहले हम लोग T1 निकालेंगे, तो T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन V1 कर देंगे, यानी D अपॉन 20 हो जाएगा. और T2 निकालेंगे, T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन V2, तो D अपॉन 40 हो जाएगा. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे D1 प्लस D2 अपॉन के T1.
So d1 is what? D, and d2 is also D, and here t1 is d upon 20, t2 is d upon 20. So we are taking LCM of 20, 40 is a 40. After calculating here, what will get? 80 upon 3 and 26.67 kilometer per hour. This is the answer. Okay, thank you so much.